अपने हौसले को ये मत बताइए कि आपकी तकलीफ कितनी बड़ी है। आपकी तकलीफ को बताइए कि आपका हौसला कितना बड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी है स्पेन के मैड्रिड शहर की। इस शहर में एक लड़का रहता था जो एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था। बचपन से ही उसे वो इस सपने को उसने संजोया था। उसके माता पिता भी उसे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब वह 10 वर्ष का हो जाता है तभी से उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वह दिन रात बहुत मेहनत करता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि सब लोग कहने लगते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्पेन का गोलकीपर बनेगा। उस लड़के का एक सपना रहता है कि वह रियल मैड्रिड क्लब की तरफ से खेले। जब यह 20 साल का हो जाता है तब रियल मैड्रिड क्लब उसे साइन करता है। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। माता पिता और वो बेटा सब लोग बहुत बहुत खुश रहते हैं और यह सेलिब्रेट करने के लिए यह लड़का अपने दोस्तों के साथ जाता है। और जब वह लौट रहा था तो रास्ते में उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि ये लड़के के कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया है। फुटबॉल खेलना तो बहुत दूर की बात, अब ये चल भी नहीं पाएगा। माता पिता वो बेटा सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनका सपना चूर चूर हो जाता है। पिछले 10 सालों से जो मेहनत उन्होंने की थी, उन्होंने जो सपना देखा था, जो सच होने वाला था, वह बुरी तरह से टूट जाता है। लड़का भी टूट जाता है और उसके माता पिता भी टूट जाते हैं। फिर भी वह हिम्मत बांधते हैं और अपने बेटे को भी हिम्मत देते हैं। उसे इस सदमे से बाहर निकालने के लिए उनके माता पिता उसके साथ खड़े रहते हैं। करीबन 1.5 से 2 साल तक उसे अस्पताल में बिताने पड़ते हैं और इसके दरमियान वह गिटार सीखना शुरू करता है। गिटार सीखते सीखते वो खुद के गीत भी हॉस्पिटल में लिखने लग जाता है, कुछ म्यूज़िक भी कंपोज करने लगता है और अपने रियाज को कंटिन्यू रखता है। 5 साल तक वह म्यूज़िक सीखता रहता है। उसके बाद एक सिंगिंग कंपटीशन में ये लड़का पार्टिसिपेट करता है और वहाँ उसे फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। तब वह समझ जाता है कि अगर मैंने फुटबॉल में जो मैंने सपना देखा था वो मैं नहीं कर पाया, लेकिन म्यूज़िक में मैं ये ज़रूर कर पाऊँगा। और फिर से वह सामान्य जीवन जीने लगता है और दुनिया के 10 बेस्ट सिंगर्स में वो अपना स्थान बनाता है। जूलियो इग्लेसियस ये इस सिंगर का नाम है, जिसके नाम पर 30,000 से ज़्यादा एल्बम बेचे जाने का उच्चांक वो प्रस्तापित करता है। जीवन में अगर एक बार हमारा सपना टूट जाए, एक बार हमारा हौसला टूट जाए, फिर भी अगर हम नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहे तो भगवान और नसीब भी हमारा साथ देता है। लेकिन उसके लिए सातत्यपूर्ण प्रयास बहुत बहुत आवश्यक है। ऐसा ही और एक उदाहरण है हेलन केरल का, जो देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, फिर भी वो बहुत अच्छा स्विमिंग करती थी। उसने खुद किताबें लिखी है। एक बार किसी व्यक्ति को अगर वो मिल लेती थी, शेक हैंड कर लेती थी, तो वो व्यक्ति कितने भी दिनों के बाद मिले, शेक हैंड करने के बाद उस व्यक्ति को वो पहचान पाती थी। वो बहुत अच्छा हॉर्स राइडिंग करती थी। अपने भारत की सुधा चंद्रन, जिसका एक्सीडेंट में एक पैर उसने खो दिया था, फिर भी आर्टिफिशियल पैर के साथ उसने नेशनल अवार्ड जीता। अगर हम उम्मीद को, अपनी लगन को कायम रखते हैं, हमारे हाथ से एक अपॉर्चुनिटी चली गई तो क्या हुआ, अगली अपॉर्चुनिटी अगर हम सातत्यपूर्ण प्रयास करते रहे तो भगवान और किस्मत ज़रूर हमारा साथ देती है। इसलिए जब भी हमारा जीवन में कोई सपना टूट जाए, हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाए, तो बिना रुके अगर हम प्रयास करते रहे तो हम ज़रूर सफल होंगे। भगवान और किस्मत ज़रूर हमारा साथ देगी। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी सैटरडे यानी शनिवार को एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।